पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब खान को सीसीआई जो कि कमेटी है पाकिस्तान कैबिनेट की, कमेटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसमें शामिल नहीं किया गया है। मोहम्मद औरंगजेब जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो अभी नई बनी है उसमें उनको फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भूमिका दे रखी थी, और वो पीएमएलएन जो सरकार है उससे आती नहीं है, वो टेक्नोक्रेट है, तो उनसे काफ़ी लोग असहज है क्योंकि वो पीएमएलएन के ना तो नेता है और ना ही उन्होंने पीएमएलएन की जद्दोजहद में उनका कोई रोल रहा है। इसहक दर जो इससे पहले पीएमएलएन गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर का रोल निभाते थे, उनको अभी फॉरेन मिनिस्टर बना रखा है। तो आईएमएफ के दबाव के कारण ही मोहम्मद औरंगजेब को ये पोजीशन मिली हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की। तो ऐसा लगता है कि कई पीएमएलएन के नेता है जो कि मोहम्मद औरंगजेब को मुख्य कमेटी में शामिल नहीं कराना चाहते। ये कॉमन कमेटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो ये कमेटी है, इसमें जो मेंबर्स है, एक तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के चेयरमैन के रूप में इसमें कमेटी में शामिल है, साथ में जो होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और 4 स्टेट के चीफ मिनिस्टर वो भी इसमें शामिल है। तो ये कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी पावरफुल कमेटी है। अभी एक और कमेटी बनाई गई थी इकोनॉमी के ऊपर, उसमें भी मोहम्मद औरंगजेब खान जो कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर है उनको बाहर रखा गया था। दबाव के बाद उनको शामिल कर दिया गया और उनको उस इकोनॉमिक कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सीसीआई में जो मेंबर जिनको रखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और इसमें कोई भी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर को रखना है, इसमें बात दिया ऐसा कोई क्वालिफ़िकेशन या कोई रिक्वायरमेंट इसमें ऐसा है नहीं। आर्टिकल 153 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सीसीआई के जो मेंबर होंगे उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होगा, 4 प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर होंगे और 3 फेडरल मिनिस्टर होंगे, और 3 फेडरल मिनिस्टर पीएम चुन सकता है उन्हें, कोई भी हो सकते हैं 3 फेडरल मिनिस्टर। पाकिस्तान के केपी के इलाके में जो चाइनीज़ कर्मचारियों के ऊपर जो टेररिस्ट हमला हुआ था बिसम जगह में, उसमें 5 चाइनीज़ के कर्मचारी मारे गए और एक उनका जो बस ड्राइवर था वो भी मारा गया। तो ये जो अटैक हुआ था वो एक सुसाइड अटैक था, और किसी कोई ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जिन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली तो नहीं है अभी तक, लेकिन उन्होंने ये टेररिस्ट हमले जानबूझ के चाइनीज़ लोगों को यहाँ पर निशाना बना रहे हैं। अब वो कौन से, कुछ लोग कह रहे, कुछ इंटेलिजेंस के द्वारा बलूच टेररिस्ट ग्रुपों का हाथ बताया जा रहा है, जो कि कुछ इसको टीटीपी से जोड़ के देख रहे हैं, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं जिसको। फिलहाल जो ये 5 चाइनीज़ लोग जो मारे गए थे वो बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो चाइना है वो सीपैक के तहत कई प्रोजेक्ट बना रहा है। तो जहाँ पर ये एक्सीडेंट, ये जो भी टेररिस्ट हमला जो हुआ था उसमें वो जो जगह थी वहाँ पर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था उस जगह में। और इसके अलावा इसी जगह में 2 साल पहले भी चाइनीज़ कर्मचारियों के ऊपर हमला हुआ था जिसमें 9 चाइना कर्मचारी मारे गए थे। तो लगातार चाइना के कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो चाइना के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान को कह दिया कि वो पाकिस्तान जो चाइनीज़ वर्कर है उनकी सिक्योरिटी को ज़्यादा मजबूत करे, और पाकिस्तान से ये भी कहा उन्होंने कि इस जो इंसिडेंट है उसकी जांच करे और जो इसके पीछे लोग उनको सज़ा दे। अभी आज के दिन चाइना के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो कुछ लोग आ रखे हैं पाकिस्तान में, और वो वहाँ पर जांच कर रहे हैं और पता लगाएंगे कि इस हमले के पीछे कौन लोग शामिल है। आसिफा भुट्टो जरदारी ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के रूप में ये चुन ली गई है। ये शहीद बेनज़ीराबाद एक सीट है, वहाँ से चुनी गई। ये शहीद बेनज़ीराबाद में जो इनसे पहले जो चुनाव जीत के आए थे वो आसिफ अली जरदारी जीत के आए थे, जो कि इनके पिताजी है। आसिफ अली जरदारी का राष्ट्रपति बनने के बाद वो सीट खाली हो गई थी और उस सीट में उनकी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी खड़ी हुई। ये जो इन्होंने इलेक्शन लड़ाई अनअपोज था, कोई भी इनके मुकाबले में खड़ा नहीं था, ये अनअपोज जीत गई है। और ये NA 207 सीट कहते हैं और ये सिंध में पड़ती है। पहले इस सीट को नवाब शाह के नाम से भी जाना जाता था। ये जो आसिफा भुट्टो जरदारी है ये आने वाले समय में फर्स्ट लेडी के रूप में भी काम करेगी, यानी कि जो प्रेसिडेंट के आमतौर में प्रेसिडेंट की जो वाइफ होती है उसको हम फर्स्ट लेडी कहते हैं, लेकिन क्योंकि आसिफ अली जरदारी की जो बीवी बेनज़ीर भुट्टो मर चुकी है तो आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेटी को फर्स्ट लेडी के रूप में बनाने का फैसला किया है। तो आसिफा भुट्टो जरदारी फर्स्ट लेडी के रूप में आने वाले समय में
उनको जिम्मेदारी मिलेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो मेरी सीट के लोग हैं मैं उनके लिए काम करूँगी। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को एक लेटर लिखा है, जिसमें बाइडन ने पाकिस्तान पीएम को कहा है कि पाक और यूएस का जो रिलेशन है वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए और दुनिया के लिए भी, ताकि दुनिया की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। और ये जो लेटर है ये पहली बार लिखा है बाइडन द्वारा शहबाज शरीफ को। और ये लेटर में बाइडन ने ख़ासतौर में सिक्योरिटी को लेकर कहा है कि पाकिस्तान और जो यूएस के संबंध सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में उन्होंने जो इस समय इन्वायरमेंट को लेकर भी उन्होंने काफ़ी दबाव डाला है। और इन्वायरमेंट दोनों देश अगर मिलकर काम करेंगे तो काफ़ी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, दोनों मिलके अगर इसमें कुछ अच्छा फैसला लेते तो। और इससे पहले भी जो ब्लूम जो यूएस एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उन्होंने भी शहबाज शरीफ को मुलाकात की थी उनसे और उनसे कहा था कि वो नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। अभी तक अमेरिका सरकार ने ये जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनी है उसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, क्योंकि जो चुनाव थे वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे, कई लोग धांधली का आरोप लगा रहे हैं। तो इसको देखते हुए अभी अमेरिका की गवर्नमेंट ने कोई साफ स्टेटमेंट नहीं दिया है। उसने ये नहीं कहा है कि इलेक्शन को हम मानते हैं, ऐसा कोई अभी तक उसने कहा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के जो स्पोक पर्सन उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो सरकार अभी पाकिस्तान में पावर में हम उसको मानेंगे, भले उस इलेक्शन कैसे भी हुए, लेकिन जो अभी पावर में लोग हैं हम उनको गवर्नमेंट के रूप में मानेंगे। तो ये एक अमेरिका की जो कई सीनेटर है और हाउस के मेंबर है जो कि अमेरिका गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज ना करे, क्योंकि इलेक्शन रिगिंग हुई थी इसमें बड़े पैमाने में। और अमेरिका की सरकार फ़िलहाल उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रही है। और उससे आज एक एग्जांपल भी देखने को मिलता है, जब बाइडन ने मान लिया कि जो शहबाज शरीफ है वो प्राइम मिनिस्टर है और वो चाहे उस इलेक्शन को माने या ना माने, लेकिन अब जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है उसके साथ आगे संबंध बनाने तो पड़ेंगे और साथ में काम भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब को उम्मीद है कि आईएमएफ के साथ डील हो जाएगी 30 जून से पहले। तो अभी अप्रैल के 15-16 तारीख को इन्होंने वाशिंगटन जाना है, वहाँ पर ही आईएमएफ के ऑफिसर्स के साथ बातचीत करेंगे। इस समय पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि वो आईएमएफ से एक पैकेज ले ले जो कि लगभग 7-8 बिलियन डॉलर का होगा। बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को पैसों की, और उसने एक पैकेज अभी भी ले रखा है आईएमएफ से, उसकी किस्त अभी अप्रैल में आ जाएगी। तो कुल मिला के 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को अप्रैल तक मिल जाएंगे। पाकिस्तान की स्थिति इतनी बुरी है कि उसको इतने से पैसे से उसका जो खर्चा है वो नहीं होने वाला है पूरा, उसको और ज़्यादा आईएमएफ से पैसे लेना है। तो उसके लिए वो अभी आईएमएफ के ऑफिसर्स के साथ बातचीत कर रहा है। तो जून तक वो बातचीत लगता है कंप्लीट हो जाएगी, उम्मीद औरंगजेब खान ने जताई है। साथ में जो इंडिया को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के जो व्यापार है उसको दोबारा से खोलने के ऊपर जो अभी कोशिशें हो रही है, इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान व्यापार करें एक दूसरे के साथ। तो इसके ऊपर मोहम्मद औरंगजेब खान कह रहे हैं कि अभी तक ये जो मुद्दा है वो टेबल में नहीं है और मैं इस पर अभी तक कुछ कह नहीं सकता हूँ। जब ये मुद्दा कमेटी जो हमारी कैबिनेट कमेटी है उसमें जब ये चर्चा में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ये टेबल में नहीं है।